Hello everyone and welcome to my channel Poonam Jain. Happy 79th Independence Day to all my viewers. इस बार 103 मिनट की लंबी स्पीच देकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी स्पीच के 7 टेक अवे पॉइंट्स की, जिससे हमारा भारत आने वाले समय में एक विकसित भारत बनेगा। वो सपना जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, विकसित भारत बाय 2047। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि भारत आत्मनिर्भर हो, समृद्ध हो और आने वाले समय में दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला देश हो। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने बात करी डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी की। इसमें भारत एक नया मिशन लॉन्च करने जा रहा है। उस मिशन का नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। इस मिशन का मकसद है भारत के लिए एक हाई टेक एयर डिफेंस शील्ड बनाना। जैसे इजराइल के पास उसका आयरन डोम है, अमेरिका के पास गोल्डन डोम है, उसी तरह अब भारत के पास आने वाले समय में होगा सुदर्शन चक्र। इसका मकसद है जब भी दुश्मन हमला करे तो उसके मिसाइल्स, रॉकेट, ड्रोन्स को ऊपर हवा में ही नष्ट कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारी तीनों डिफेंस फोर्सेस इतनी सक्षम है कि वो अपने तरीके से दुश्मन को जवाब दे सकती हैं और ये बात हमारी डिफेंस फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम साबित करके दिखाई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस स्पीच में सबका मुंह बंद कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो किसी भी तरह के न्यूक्लियर थ्रेट्स और न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरने वाले और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड ही रखा जाएगा, क्योंकि खून और पानी दोस्तों एक साथ नहीं बह सकते। सेकेंड पॉइंट है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस साल के एंड तक भारत अपना मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को चैलेंज भी करा और उनकी तारीफ भी करी। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे साइंटिस्ट ने कोविड के टाइम पे खुद का मेड इन इंडिया वैक्सीनेशन बनाया, इंजीनियर्स ने यूपीआई सिस्टम बनाया जो आज के टाइम पे 7 से ज़्यादा देशों में चल रहा है, उसी तरह हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो हैं वो अब जेट इंजन बनाएं, वो अपना मेड इन इंडिया जेट इंजन बनाएं ताकि भारत को किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़े। थर्ड पॉइंट यूथ और एम्प्लॉयमेंट की दिशा में है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लॉन्च करा गया है। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट एमएसएमईज को मोटिवेट कर रही है ताकि वो यंग और फ्रेशर्स को अपनी कंपनीज में हायर करें और इसके लिए सरकार एमएसएमईज को 3,000 रुपया पर एम्प्लॉय देगी अगर वो फ्रेशर्स को हायर करते हैं, और फ्रेशर्स जो कंपनीज को ज्वाइन करते हैं उन्हें 15,000 रुपये का ज्वाइनिंग इंसेंटिव देगी। ये स्कीम 2 साल के लिए है, ये जुलाई 2027 तक चलेगी और इसमें गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करा है और गवर्नमेंट को उम्मीद है कि इस स्कीम से वो 3-3.5 करोड़ नई नौकरियां लोगों के लिए जनरेट कर सकती है। फोर्थ पॉइंट है हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन, ताकि पॉपुलेशन इम्बैलेंस को और इलीगल माइग्रेशन को भारत में कंट्रोल करा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब देशवासियों के लिए दिवाली का गिफ्ट पहले से ही प्लान कर लिया है और वो गिफ्ट है जीएसटी में नए रिफॉर्म्स, जिसके कारण एमएसएमईज, वेंडर्स और कंज्यूमर्स को सीधा फायदा होगा। इसमें ज़रूरत की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सस्ती होने जा रही हैं। अपनी स्पीच के 6th पॉइंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समुंदर मंथन मिशन का लॉन्च करा, यानी भारत की नई डीप ओशन मिशन। इसका मकसद है समुंदर की गहराइयों में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करना और उनका यूज़ करना, जैसे कि मेटल्स, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और लिथियम। सोलर, हाइड्रोजन और हाइड्रो पावर के साथ 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना ताकि क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो हमारे देश में बढ़ सके और कोल और ऑयल पर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो सके और 2047 तक हम अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को 10 गुना बढ़ा लें। अपनी स्पीच के लास्ट पॉइंट में उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 की बात करी ताकि रिमोट एरियाज़ और गाँव तक खेल की फैसिलिटी पहुंच सके। इस मिशन का मकसद है कि एक ऐसा स्पोर्ट्स सिस्टम बनाना जो कि खेलों को स्कूल लेवल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक लेकर जाए।
इस मिशन का एक और मकसद है कि खेलों को इस तरह से बढ़ावा दिया जाए कि आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी के लिए इन स्पोर्ट्स और इन खेलों से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सके। ये सब सिर्फ स्कीम्स नहीं हैं, ये विकसित भारत 2047 के माइलस्टोन्स हैं। लक्ष्य है कि भारत को 2047 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना और दुनिया की सबसे मजबूत डेमोक्रेसी बनाना। अंत में मैं आप सबसे वही कहना चाहती हूँ जो मैं अपनी हर वीडियो में आप सबसे कहती हूँ कि हमें भी अपने देश को और अपनी सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। और वो हम कैसे कर सकते हैं? स्वदेशी बनाकर और स्वदेशी खरीद कर। हम सब भारतवासियों का बस यही एक मोटो होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।